जानिसार ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि दुआ अपनी माँ और बहनों से मिलकर बहुत खुश है। इस खुशी में वो इतनी ज़्यादा बिजी हो चुकी है कि नौशेरवा के चेहरे पर परेशानी को महसूस करते हुए भी इग्नोर कर जाती है। फराह के बारे में भी भूल चुकी है, जो हाथ धोकर नौशेरवा के पीछे पड़ी है, किसी तरह इसे अपना बना ले। ऐसे में दुआ तो अब रोज़ाना नौशेरवा के ऑफिस निकलने के बाद अपने गार्ड्स और गाड़ी के साथ अपनी माँ और बहनों से मिलने चली जाती है। ऐसे में रास्ते में ही इसकी नज़र अपने बाप पर पड़ती है, जो किसी शख्स से उलझ रहे थे, लड़ रहे थे। मैं तुझे प्यार से कह रहा हूँ, हाथ ना लगा मुझे। वो भी गिरेबान पकड़ रहा है, धक्के दे रहा है। बस बहुत हो गया असलम साहब। ऐसे में दुआ गाड़ी रुकवाती है और फौरन दौड़ती हुई आगे आती है। क्या हुआ है, क्या हो रहा है ये? वो इस आदमी को रोकती है और अपने बाप के सामने खड़ी हो जाती है, जिस पर वो शख्स कहता है, मैडम अपने पैसे मांग रहा हूँ, बदतमीजी कर रहे हैं। जिस पर दुआ पूछती है कितने पैसे। जवाब में वो शख्स कहता है 10,000 और दुआ अपने पर्स से निकाल कर इसे फौरन पकड़ा देगी। अब दोबारा खबरदारी ने तंग किया, लेकिन असलम साहब को दुआ की यह हरकत पसंद नहीं आती। वो गुस्से में घर जाते हैं, बोलते हैं अपनी बीवी पर अपने पैसों का रोब डालकर अपने गुनाहों को छुपाना चाहती है। मैं कह रहा हूँ फमीदा बेगम, बोल दे इसे यहाँ ना आया करे। अपने पैसों का रोब डालने आती है, और ये जो पैसे देकर आई है ना बाहर, जल्द वापस कर दूंगा इसे। अब दुआ तो अपने बाप की बातें सुनकर परेशान हो जाती है। भी बस हो चुकी है, कब तक लड़ सकती है, बाप है आखिर। इसीलिए इन्हें मनाने की बजाय एक डंडा उठाकर इनके हाथ में पकड़ाती है। ये पकड़ें, मारे मुझे, मार मार कर मेरी हड्डियां तोड़ दे। मुझे जबरदस्ती बाप के हाथ में डंडा पकड़ाती है और रो रही है, अब्बा मारे मुझे। असलम साहब अपना आप छुड़वाते हैं, छोड़ मुझे, पीछे हट। लेकिन दुआ तो आज जिद में आ गई, नहीं छोड़ूंगी, नहीं पीछे हटूंगी, माफ़ कर दे मुझे, माफ़ कर दे। वो इनके कंधे के साथ लगी रो रही है, इस डंडे से मार मार कर हड्डियां तोड़ दें, लेकिन मुझे माफ़ कर दें। बाप के हाथ से डंडा छूट जाता है। आखिर को बेटी है, कब तक नाराज़ रह सकते हैं। गले लगाते हैं और रोते हैं दोनों बाप बेटी। वहीं दुआ की माँ को भी सुकून आ जाता है कि रोकर सारी भड़ास निकाल लें दोनों, और फिर से पहले जैसा हो जाए सब कुछ। दूसरी तरफ नौशेरवा एक बार फिर से फरा की ब्लैकमेलिंग पर इसके पास जाता है कि मैं ना खाना खाऊंगी ना ही दवा खाऊंगी जब तक तुम खुद नहीं आओगे, और अगर मुझे कुछ हो गया तो इस सब के जिम्मेदार भी तुम होगे। जिसके बाद नौशेरवा को फिर से उसके पास जाना पड़ता है। इसे डॉक्टर को चेक करवाने के लिए वो इसे अपने साथ लेकर जा रहा है गाड़ी में, और इसे समझाने की भी कोशिश कर रहा है कि हर इंसान को हक हासिल है अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लेने का। लेकिन फ़रा की सुई तो वहीं पर अटकी हुई है। गलती हो गई थी मुझसे, अगर मुझे पता होता कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगी तो कभी भी न जाती मैं। फ़रा बीवी को इतने साल बाद याद आया कि वो नौशेरवा गजनवी के बगैर नहीं रह सकती, वो भी इसे पार्टी में देखने के बाद। इससे पहले तो इसने नौशेरवा से राब्ता करना तो दूर की बात, इस फ़ोन करना भी ज़रूरी नहीं समझा। पार्टी में देखा और किसी चुड़ैल की तरह पीछे पड़ गई। अब दुआ पर ही है कोई दुआ दम दुरूद करे और नौशेरवा की जान इस चुड़ैल से छुड़वाए। खैर बाप के माफ़ करने के बाद दुआ वहीं से खुशी खुशी नौशेरवा को फ़ोन करती है ये बताने के लिए। ऐसे में नौशेरवा जो मोबाइल जेब से निकालकर गाड़ी की सीट पर रख कर बैठे हैं फ़रा से बातें करने। अब फ़रा दुआ की कॉल आते देख मोबाइल पकड़ लेती है, और ये देखकर नौशेरवा को शदीद गुस्सा आता है। फ़रा का तो पूरा इरादा था कि वो फ़ोन उठाकर दुआ को बताए कि नौशेरवा सिर्फ मेरा है, लेकिन नौशेरवा इसके हाथ से ना सिर्फ मोबाइल छीनता है बल्कि इसे बुरा भला भी कहता है और इसे डांट कर चुप रहने को कहता है। दुआ को कॉल बैक करता है, जिस पर वो बहुत खुश है। आज आपसे बात करनी थी, आपको कुछ बताना है, लेकिन फ़ोन पर नहीं। जिस पर नौशेरवा कहता है कि मैं घर आकर तुमसे बात करता हूँ। वो फ़रा को इसके घर ड्रॉप करके घर पहुँचता है, जहाँ दुआ इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। नौशेरवा इसके पास आता है, तो बताओ मुझे ऐसी क्या बात थी, बहुत एक्साइटेड थी तुम, फ़ोन पर कह रही थी कि फ़ोन पर नहीं बता सकती। जिस पर दुआ कहती है क्योंकि सामने बतानी थी ना। और नौशेरवा हैरान, तो ऐसी कौन सी बात है जो तुमने सामने बतानी थी? अब कमेंट्स के ढेर लगे हैं जिनमें लोगों ने लिखा है कि दुआ प्रेग्नेंट है और ये खुशखबरी नौशेरवा के साथ शेयर करने वाली है। लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि इतनी जल्दी नहीं, अभी तो वो नौशेरवा को ये खुशखबरी देने वाली है
कि इसके अब्बा ने इसे माफ़ कर दिया और मैं आपको अपने अब्बा से मिलवाऊंगी। अब हो सकता है वो अपने माँ बाप और बहनों को अपने घर बुलाए खाने पर और इन्हें नौशेरवां से मिलवाए, जिससे मिलकर असलम साहब को याद आ जाए कि एक दफ़ा इनकी गली में वो इस नौशेरवां गजनवी से लड़ चुके हैं। बहरहाल हर कोई तंग है कि फ़राह कब जान छोड़ेगी नौशेरवां की और कब इसकी कहानी ख़त्म होगी। हमारे सामने फराज की कहानी खुल कर आएगी, इसकी असलियत सबके सामने आएगी, क्योंकि ड्रामे की मेन स्टोरी तो यही है, जहां अब इसके अब्बा अपनी बेगम को बताते हैं कि मेरे दोस्त के आने की वजह कुछ और भी है। वो अपने बेटे के लिए हमारी सुंबुल का रिश्ता मांगना चाहते हैं। ये सुनकर सुंबुल हैरान, वहीं फ़िज़ा भी खुश हो जाती है। सामने बैठा सरफराज जो पहले ही चाहता है कि इसकी बहन की जल्द अज जल्द शादी हो जाए और वो इस घर से रुखसत हो जाए, इससे पहले कि दुआ का मामला सामने आए और शर्मिंदगी में वो अपनी बहन से ही नज़रें ना मिला पाए। लेकिन ये मामला भी मुझे कुछ और तरफ जाता नज़र आ रहा है। फराज ने जो कुछ फ़िज़ा की बहन के साथ किया, क्या लगता है आपको कि इसकी बहन के साथ सब अच्छा होगा? सुंबुल अच्छी है, प्यार करने वाली, खुश इखलाक। फ़िज़ा के साथ भी इसका रवैया अच्छा है, लेकिन वो क्या है ना कि बाप और भाइयों के गुनाहों की सज़ा अक्सर बेटी और बहन को ही भुगतनी पड़ती है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।